जब से मैंने बात करनी शुरू की कि सक्सेस क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो मेरे में बहुत सारे ट्रांजिशन आए। मतलब मेरा सक्सेस को देखने का नज़रिया बदल गया। दूसरा है कि मैं जब लोगों से पूछी, बहुत सारे हाई अचीवर्स और सक्सेसफुल पीपल, उनसे कि वो कैसे देखते हैं, तो उनका भी कहना था कि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को हेल्प किया, इंस्पायर किया। बेसिकली आपका सिग्निफिकेंस वही होता है कि आपने बहुत ही इजीली अप्रोचेबल, फ्रेंडली आप हैं और किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं, तो लोग नॉर्मली याद करते हैं आपको। वो आप कैसे काउंटर करके वो न्यूट्रल कैसे हो जाता है, नेगेटिव कैसे हो जाता है, वो कभी और बात करेंगे। आज की बात है कि वो जो ट्रांजिशन होता है उसमें सबसे पहले अपने आप पे जो चेंज होता है वो ये होता है कि आप फिर बहुत सारे जो कंप्लेन कर रहे हैं वो और नहीं रह जाते, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपके लिए जो रिलेवेंट है आपके सराउंडिंग में, वही आपको लेना है। मतलब क्या, मान लीजिए किसी ने आपको फ़ोन किया और ऐसा कुछ पूछा कि अरे तुमने ये नहीं किया अब तक, तुमने वो नहीं किया अब तक तो आपको कर लेना चाहिए था। ऐसा अगर किसी ने पूछा और आपको बुरा लगा, बुरा ऑब्वियसली लगेगा अगर वो नहीं हो पाया है अभी तक तो। बट ये सक्सेस का पैरामीटर उनके नज़र से है। आपके लिए वो अगर होता तो आप उसमें दिन रात लगा के किसी ना किसी तरह से कर लेते, या फिर आप कर रहे हैं वो हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका दिल नहीं चाहता कि वो सारे तरीके जो वो कर सकते हैं, उनके लिए वो नॉर्मल है। शायद आपके लिए ना हो, मेरे लिए ना हो, तो वो नहीं कर सकते। तो आप जब तक अपने आप से कंफर्टेबल नहीं हो, तब तक आप दूसरे के नज़रिए से जो भी उनके लिए अच्छा है वो नहीं कर सकते अभी तक। तो इसमें ग्रोथ वाला ये है कि आप अपने आप पे काम कर रहे हो और हर एक फ्रेम को, जो फ्रेम आप खुद को दे रहे हो सक्सेस का, वो फ्रेम को लगातार आप इवैल्यूएट कर रहे हो कि आपने कितना दूसरे का हेल्प किया, इंस्पायर किया, काम किया, जिससे वो आपको रिमेंबर कर सके। आप इम्पैक्ट पे काम करते हैं, लॉन्ग टर्म लोग जिसमें ग्रो करते हैं आपके लिए, आपकी वजह से, वो है इम्पैक्ट। और उसी से बंदे आपको याद रखते हैं, राइट। और आपने अगर हाई अचीव किया, क्या क्या किया, जैसे कंपनी में ये टारगेट अचीव हो गए, वो टारगेट अचीव हो गए, वो आपके अचीवमेंट्स हैं, राइट। उसमें आपके पर्सनल माइलस्टोन्स भले ही आए हों, बट एक लॉन्ग टर्म गोल जो आपको लगता है कि ये चाहिए और अभी किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, फिर भी आप कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हो कि किसी ने बोला है, इसलिए कर रहे हो कि आपको लगता है कि ये आगे चल के फ़ायदा देने वाला है। अगर ऐसा है, देन आप इम्पैक्ट के बारे में सोच रहे हो। आप नहीं रहोगे तो भी किसी को बेस लाइन पॉइंट मिल जाएगा टू वर्क ऑन दैट, जहाँ पे आपने छोड़ा है। ऐसे भी कुछ तो रीज़न होगा कि आपको लगता है कि वो काम इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेंड एनालिसिस है। मैं इसके बारे में काफ़ी सोचती हूँ, काफ़ी सोच की मैंने सोचा कि ये करने से मैंने सोचा कि एक बुक अगर मैं बनाऊँ ट्रेंड के ऊपर, तो हाउ इट विल बी। अब ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि आज क्या हुआ, पहले क्या हुआ था, बैकग्राउंड क्या है,
और अभी क्या हो रहा है, अभी रेगुलेशन क्या है, जो जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ वहाँ पे रेगुलेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और वो सेक्टर माइक्रो फाइनेंस का रेगुलेशन डिपेंडेंट है। तो क्या हो रहा है, लोकल फैक्टर्स क्या है, इसके बारे में अगर हमारे पास एक रेफरेंस बुक हो तो आसान होता है ना, कि कहाँ पे ये ट्रिगर ऑफ होने वाला है आगे किसी तरह का, जहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे आपका ग्राफ हो रहा है, तो आप देखिए कि वो रीज़न क्या है, क्यों ऊपर क्यों नीचे। ये आपको किसी ने बोला नहीं, मगर ये ज़रूरत है, शायद अभी नहीं तो आगे चल के another 5 years ऑफ टाइम शायद ये ज़रूरत होगा। तो उस दिन के लिए तब तक आपको तो कोई अप्रिशिएट करने वाला है नहीं। क्या आप अप्रिसिएशन ढूंढ रहे हो? बात ये है, अगर अप्रिसिएशन ढूंढ रहे हो तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है। अगर आप वो एक्सपेक्टेशन से आगे चले गए और उस ट्रांजिशन को कर लिए, उस थ्रेशोल्ड से ट्रांजिशन करके आप वहाँ चले गए जहाँ पे आपको किसी के अप्रिसिएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी आप करते हो, तो कैसा हो? आप तो एक विजनरी बन जाओगे। हर एक किसी भी विजनरी को, किसी का बायोडाटा पढ़िए जिसको हम विजनरी बोलते हैं, वो इसलिए कोई काम नहीं करते कि उनको अप्रिसिएशन मिलेगा, वो इसलिए काम करते हैं कि आगे चल के इसकी ज़रूरत है और एक बेसलाइन हमको बनाना है। हो सकता है कि वो फाइनल कंक्रीट कोई काम ना करे, बट वो काम करने से फ़ायदा ये होता है कि किसी और को रेफरेंस पॉइंट मिलता है। ये जैसे थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 कॉम्बिनेशन मेटल और नॉन मेटल का ट्राई किए बल्ब जलाने के लिए, मगर जो लास्ट बल्ब उनका जला था वो 30 मिनट्स तक ही जलता था, उसके बाद वो बुझ जाता था। तो एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था टंगस्टन, उनके नाम पे उन्होंने एक मेटल भी डिस्कवर किया था और उन्होंने एक कार्बाइड बनाया, टंगस्टन कार्बाइड। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन कार्बाइड है। तो उनके पास रेफरेंस ये 10,000 एक्सपेरिमेंट का था थॉमस अल्वा एडिसन की। तो आज जो ऑफ कोर्स अभी तो हम एलईडी यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सालों तक हमने बल्ब यूज़ किया और वो उस बल्ब को बनाने वाले, उसके फिलामेंट बनाने वाले टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन थे साइंटिस्ट, राइट। तो आपके दिमाग में, आपके अंदर एक विजनरी छुपा है क्या? उसको डिस्कवर कीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है। आप इस ट्रांजिशन को, ये जो जर्नी है, इसको तय करने के लिए जो आपको माइंडसेट लगेगा वो माइंडसेट मेरे पास है। आप कोई ना कोई चाहिए ना जो आपको हमेशा ही एनर्जी देता रहे कि ये काम आप सही कर रहे हो आगे चलने के लिए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं उस काम को करने के लिए। और नहीं भी जुड़े तो भी आप सोच लीजिए कि एक ट्रांजिशन कितना ज़रूरी है। तो जो भी यहाँ पे जुड़े हैं आज, आशीष, अक्षय भाटिया, ज्योतिर्मयी साई और कीर्ति पंत प्रधान, जो भी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इस पे ध्यान दीजिए। क्या आपके अंदर एक विजनरी है? कोई सवाल है आप में से जो भी ऑनलाइन हैं अभी? कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं है तो भी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद भी ये वीडियो के नीचे आपके क्वेश्चंस अगर आप लिखेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। क्वेश्चंस
क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर से ही ये काम होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं कल।